हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2015 के पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उसका हम आज टोटल सोल्यूशन देखेंगे। आप सभी को मालूम है नॉन टेक में आपके 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके हिंदी से आते हैं, तो इसका आज हम पूरा प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे। और आपको मैं वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन एज ए होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अगर इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार आप लोग कमेंट कर दिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऑलरेडी यूपीआई बुनर जेई जो लास्ट ईयर पेपर्स आए थे उसका रीजनिंग के पोर्शन, जितने भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे, मैंने सभी क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्यूशन करा दिया है। डिटेल में मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है। तो मैंने 8 पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है। मैकेनिकल के 4 पेपर, इलेक्ट्रिकल का 2 पेपर, सिविल का 1 पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 पेपर। फ्रेंड्स, आपकी ब्रांच कोई भी हो, आपको हर एक दूसरी ब्रांच का पेपर सॉल्व करेंगे आप, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपको नॉन टेक में अदर ब्रांच में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग एक बजा के ये 160 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पे इन सभी वीडियोस को देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका वीडियो का शेड्यूल है हिंदी का, मैंने ऑलरेडी मैकेनिकल के चारों पेपर्स को सॉल्व करा दिया है, सिविल का 1 पेपर सॉल्व करा दिया है और इलेक्ट्रिकल का 2014 का हिंदी का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। और ये अभी मैं आपका हिंदी का 2015 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी का 2015 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं, शिकायत है उन लोगों की कि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको टाइम पे नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, टाइम पे इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो कहाँ से आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगा। ओनली 55.4 लोगों ने ही 55.4% लोगों ने ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी 44.6% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिससे कि इनको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाता है मेरे आने वाले वीडियोस का। जबकि 55.4 लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे, आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया था, आपको एक गद्यांश दिया हुआ था, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ था और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको गद्यांश को, बस ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको इन पेपर्स को ट्रिक क्या है सॉल्व करने का। पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप रीड कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, उसके बाद जब आप जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसको आप रीड करेंगे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि जो आपको क्वेश्चन दिखा वो कहाँ पे है। जैसे देखते हैं, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए ना होने से स्वामी जी का क्या अभिप्राय है। मतलब स्वामी जी ने इसमें एक बात बोली है, जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भूल ये तुम मत भूलना कि तुम्हारा जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जीवन जो है वो अपने सुख के लिए नहीं है। जीवन अपने सुख की अपेक्षा निर्बल एवं दरिद्र देशवासियों को सुखी रखने का प्रयास करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा था, विवेकानंद अतीत एवं वर्तमान के मध्य सेतु की भांति थे क्योंकि, मतलब आपको इसमें कहीं ये लिखा होगा कि विवेकानंद अतीत एवं वर्तमान के मध्य के सेतु थे। क्यों थे? देखिए, पढ़िए आप इसको। अतीत में संलग्न तथा भारतीय धरोहर के प्रति गर्व से परिपूर्ण होते हुए भी विवेकानंद जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक धारणा रखते थे तथा भारत के अतीत एवं वर्तमान के मध्य सेतु की भांति थे। जो आप इसको रीड कर लिए तो इसका क्या मिलेगा आपको आंसर? इसका मिलेगा आंसर नंबर ए वाला। देखिए आप, आंसर नंबर ए क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए भी आधुनिक विचारधारा का यथावश्यक लाभ उठाने में तत्पर रहते थे। इसीलिए विवेकानंद को जो है अतीत और वर्तमान के मध्य का सेतु बोला गया है। और इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 था, अंतस्था ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है, इससे क्या अभिप्रेत है? इससे क्या अभिप्रेत है फ्रेंड? तो आप लोग जब इसको रीड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इस शक्ति को पहचानो, उठो और अपना अंत अंतस्था
ब्रह्म भाव अभिव्यक्त करो। वीर बनो, वीर बनो, मानव केवल एक बार ही मरता है, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो मतलब शक्ति जो है वो सभी आपके अंदर है, बस उसे आपको पहचानना है, अनुभव करना है। तो क्या मिलेगा आपको? इसका ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा। परमात्मा को बाहर खोजने की अपेक्षा अपने अंदर, अपने ही अंदर उस सर्वशक्तिमान का अनुभव करना। तो इससे क्या अभिप्रेत है? अंततः ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति से, यही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 4 था, स्वामी जी ने पुनः निर्माण कार्य हेतु कार्यकर्ताओं के गुणों पर ध्यान दिया, क्योंकि वे आप इसको रीड कर दिए, क्या मिलेगा आपको? स्वामी विवेकानंद ने भारत के पुनर्निर्माण में कार्यरत मनुष्य के लिए जिन मुख्य बातों पर बल दिया था वे हैं चरित्र, आध्यात्मिकता, आत्मविश्वास और अंततः सबके प्रति प्रेम, विशेषता दरिद्र, अशिक्षित तथा पद दलितों के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्या? पुनर्निर्माण के कार्य में सफलता हेतु कार्यरत व्यक्ति में इन गुणों का होना परम आवश्यक समझते थे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, स्वामी जी पुनर्निर्माण कार्यरत व्यक्ति में किस गुण का होना परम आवश्यक मानते थे? फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सारे गुण बताया है, सबके प्रति प्रेम होना, विशेषता, दरिद्र, अशिक्षित, लेकिन इन्होंने एक ऐसा गुण बताया है जिसपे वो होना इंपॉर्टेंट है। कौन सा गुण है? देखिए, यह कार्य वास्तव में महान है किंतु दृढ़ इच्छा के सामने कुछ नहीं टिक सकता। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है आपके अंदर? एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है तो आप कुछ भी काम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, दृढ़ इच्छा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, देवदत्त के बाण से डैश पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। मतलब आहत, वहां पे आपका पक्षी जो है आहत हो गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा कि देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठा के सिद्धार्थ उसकी सेवा करने लगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका? तो क्वेश्चन नंबर 7 था, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो एक वाक्य दिया है आपको, आपको इसमें से एक अशुद्ध भाग निकालना है। तो वाक्य क्या दिया हुआ है? फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। फ्रेंड, ये एक ऐसा वाक्य है, क्या आपको इसमें कोई त्रुटि मिलती है? फूल में सुगंध में कोई गलती है? नहीं। होती है और में कोई गलती है? नहीं। तितली के पास सुंदर पंख, इसमें कोई गलती नहीं। तो फिर इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगी, कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड, पहले मैं आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले उपसर्ग और प्रत्यय की एक डिफिनेशन दे देता हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब एक ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मेन, जो आपका एक मेन शब्द है उसके आगे जुड़कर, पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक हार शब्द था, हार, ठीक है, आपके सामने मेन शब्द था, इसके आगे हमने प्र जोड़ दिया, मतलब प्र जोड़ दिया, तो क्या बन गया? प्रहार बन गया। तो इसमें उपसर्ग क्या है आपका? इसमें उपसर्ग आपका है प्र। ठीक है, इसमें आपका उपसर्ग हो गया प्र और हार में जुड़ के इसने प्रहार बना दिया, मतलब इसने एक विशेष शब्द बना दिया। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? फ्रेंड देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ता है और जबकि उपसर्ग आपका शब्द के पूर्व में जुड़ता है। ठीक है, अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, पंडित एक आपका शब्द था, ठीक है, पंडित था, उसमें हम आइन जोड़ दिए, मतलब शब्द के बाद में हमने जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? वो आपका पंडिताइन बन गया। इसलिए इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? आइन। आइन क्या है आपका? आइन जो है आपका प्रत्यय कहलाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन तक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विकल, अलग, पुलक, धनिक। तो आप धनिक में धन प्लस इक करेंगे तो आपको इक जो है आपको प्रत्यय मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है कि धनिक में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ, क्योंकि धन जो है आपका एक मेन शब्द होता है, उसमें इक लगा दिया तो वो आपका एक प्रत्यय बन गया। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। सुरंग, मृगेंद्र,
मृगराज या व्याघ्र। तो फ्रेंड्स इन इन चारों में से आपका जो ये शब्द है तुरंग शब्द है वो आपका जो है भिन्न है इन चारों में से, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, तुरंग। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या पूछता है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था से क्या तात्पर्य है, या हम बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग इसमें जो है ऑप्शन में गलती कर देंगे, या तो वो नवयुवा मार देंगे, या तो वो नवोड़ा मार देंगे, या तो वो वयस्कता मार देंगे। बट इसका सही आंसर जो होता है वो होता है व्यासंधि। ठीक है, अब फ्रेंड मैंने आपको टोटल जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन है जो होमवर्क दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम क्या होगा, सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो इसको आप इसका आंसर ऐसे दीजिएगा, 1 लिख के जो भी आपको इसका ऑप्शन सही लगता है ABCD में से आप लोग ऐसे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है। तो जो कहा ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, अकथनीय, अक्षमय, अजर या अगम्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप दीजिएगा 2 लिख के, ABCD जो आपको सही लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होमवर्क क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, आदि, मनुज या सखा। तो इसका भी फ्रेंड्स आप लोग 3 का ABCD लिख के इसका ऑप्शन आप बताइएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है आपसे, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो इसका भी फ्रेंड्स आप लोग 4 का ABCD करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग, व पाए बौराए। तो फ्रेंड्स इसमें पूछता है आपसे, प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, उपमा, यमक, अनुप्रास या श्लेष। तो आप लोग इसका भी आंसर 5 का ABCD करके जरूर से जरूर वीडियो में कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।